मुल्की सियासी मंजरनामे पर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी की सेहत के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया तो एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या उन्हें ले जाया जाएगा अस्पताल। और फिर बहुत से लोग इस फैसले को डील या ढील से ताबीर कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि उन्हें रात गए हॉस्पिटल तो ले जाया गया, लेकिन फ़ैसले में जिस अस्पताल का जिक्र था शिफा इंटरनेशनल, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल पिम्स ले जाया गया। और फैसले में लिखा गया था कि खान साहब की बहन उज़्मा खान और उनके जो ज़ाती मालिज हैं डॉक्टर फैसल, वो इस सारे अमल में साथ रहेंगे। लेकिन डॉक्टर फैसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें शिफा भेज दिया गया, जबकि उज़्मा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें पिम्स साथ ले जाया गया, लेकिन इलाज उस तरह से जो इनकी ख्वाहिश थी वो कहते हैं कि उस तरीके से SOPs को फॉलो नहीं किया गया। अब गवर्नमेंट बयानिया ये है कि ये बहुत से लोग बाहर इकट्ठे हो गए थे शिफा के बाहर, वहाँ से वीडियोज़ बन रही थी, रास्ते में बहुत से लोग थे जो गालबन फूल भी फेंक रहे थे, लिहाजा सिक्योरिटी रिस्क पैदा होने का ख़तरा था, जिसके बायस फौरी तौर पर हमने इन्हें सरकारी अस्पताल से इनका चेकअप करवाने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और खान साहब की फैमिली का क्लेम ये है कि इन्होंने तौहीन अदालत की है, जबकि गवर्नमेंट साइड का क्लेम ये है कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उज़्मा खान ने सेहत के मामलात बताए और जो इनका तरीक़ाकार था बाहर हुजूम के इकट्ठे होने का, जो गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगाती है, ये तौहीन अदालत है। अब दोनों तरफ से तौहीन अदालत पर सियासत की जा रही है, लेकिन बुनियादी सवाल कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी वो सेहतमंद हैं, उनकी सेहत कैसी है, उन्होंने अपनी फैमिली से यानी अपनी बहन से क्या बात की है, इस हवाले से बहुत से सवाल भी हैं और इस पर एक जो सियासत का माहौल पैदा हुआ है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं बानी तहरीक-ए-इंसाफ की सेहत प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुकूमती रवैये पर तमाशा। हमारे साथ पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी मौजूद हैं। सरकार ये कहती है कि आपने हुजूम इकट्ठा किया, हम शिफा के लिए निकले थे, लेकिन उस हुजूम को देख के हमें लगा सिक्योरिटी रिस्क पैदा ना हो जाए, तो खान साहब की सिक्योरिटी के लिए हम पिम्स चले गए। अब मैं आपको बताता हूँ, हजूरे वाला ये एक फॉर्म 47 की हुकूमत है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बहानाबाजी है। सर बात यह है कि हमारे ट्वीट्स मौजूद हैं, हर हमारे चेयरमैन ने, हमारे सेक्रेटरी जनरल ने, इवन कि मैंने अपने MPs को कहा कि हमने शिफा हॉस्पिटल किसी ने नहीं जाना, ठीक है, बिकॉज ओनली सोल रीजन कि इनको को बहाना ना मिल जाए। ये टोटल गलत बयानी है। अब जो इर्द गिर्द के जो शहरी हैं वो अपनी मोहब्बत के तहत वहाँ आके उन्होंने फूल बरसाए, लेकिन कोई वहाँ पार्टी वर्कर्स नहीं इकट्ठा हुआ, कोई वहाँ पर पार्टी की तंजीम, पार्टी के MPs कोई भी इकट्ठे नहीं थे। जो बुनियादी सवाल सेहत का है वो उसमें सबसे बेहतर तो डॉक्टर उज़्मा जो बहन है वो हो सकती हैं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि BP 120/80 था, आंख का मसला काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है, कुछ थोड़ा सा रह गया है, और वैसे वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आई वुड रियली बी ग्रेटफुल अगर आप मेरा ये जवाब चला प्लीज। सर सवाल आपने किया कि उनका ब्लड प्रेशर जो है, बहन ने कहा 120/80 है, वो बिल्कुल ठीक है। आपने ये बात तो बहन की सुन ली, आपने अगली बात बहन की नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ये बाकायदा मेडिसिन ले रहे हैं फॉर एंजाइटी। एंजाइटी इज द रूट कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर स्पाइक्स। स्पाइक्स क्या होती हैं कि अभी आपका 120/80 चल रहा है, यकदम एक स्पाइक आएगी कि वो 150/90 हो जाएगा, 160/100 हो जाएगा। ठीक है। वो मेडिकल टर्म में सबसे खतरनाक चीज है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस स्पाइक से जो है ना आपको स्ट्रोक हो सकता है, उस स्पाइक से आपकी जो आर्टरीज के अंदर जो कैल्सिफिकेशन है, कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल है, वो टूटकर खुदा न खास्ता आगे जाके क्लॉट बन जाता है। तो ये जो स्पाइक्स हैं वो ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर। गवर्नमेंट कहती है कि हमें ये पाबंद किया गया था कि आप हॉस्पिटल लाएं, वहाँ मुआयना करवाएं, और जब डॉक्टर्स ने कहा कि आप वापस ले जाएं तो हम वापस चले गए। एडमिट करने का हमें मैंडेट नहीं दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट। अब देखें, अब बात ये है ना, अब ये बॉल है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में। ठीक है सर, कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था, उसमें शिफा का नाम नहीं था, बिल्कुल लिखा होगा, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? लेकिन वो तो उसमें आप पे सर मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा, ये जो 16 वाली बात है कि 16 तारीख तक एडमिट करने का तो फैसले में नहीं लिखा हुआ, अगली हियरिंग 16 को है। एक सेकंड, मैं आपकी बात चले मान गया। मैं आपसे आसान सवाल पूछा कि क्या 16 अपना क्या शिफा का ऑर्डर है? डॉक्टर फैसल का नाम भी लिखा हुआ है, ना डॉक्टर फैसल था वहाँ, ना शिफा हॉस्पिटल था, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है या नहीं बनती? ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने हवा के अंदर जो है ना उसके अपना उसको उड़ा दिया है, और ये ऑनेस्ट टू गॉड एक सीरियस वायलेशन है। पर अजाब ये है कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जो है ये तीसरी दफा ये फैसले अपना सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रही है। पहली दफा कब उड़ाया?
जब इन्होंने 5 मई की डेट दी सूबाई असम्बली के इलेक्शनों की, उस टाइम इन्होंने उसकी अपना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने हवा में उड़ा दिया। फिर अगली बात हुई कि जब उन्होंने कहा ख़वातीन की नशिस्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए पीटीआई को दी जाए, इन्होंने न दी। अब ये तीसरी दफ़ा ये कर रहे हैं। अब बात ये है कि ये तो अपना वाइल्ड वेस्ट जंगल का कानून इन्होंने बना लिया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, यकीन कीजिएगा, मुआशरा चलता है कवायद और ज़वाबित के ऊपर, इंसाफ और कानून के ऊपर। जिस तरफ ये लोगों को लेकर जा रहे हैं, लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लेना है। और जहां इस इनकम्पिटेंट, मतलब एक निहायत करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, मिसमैनेज्ड किस्म की जो हुकूमत है, ये मुल्क के लिए मुझे लास्टली दो चीज़ें बता दें कि वो कहते हैं कि उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पीटीआई ने ये बाइंडिंग दी थी कि हम सेहत के मामले पर ना मीडिया को एड्रेस करेंगे, ना इस पर सियासत होगी। तो जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सेहत ही डिस्कस हो रही थी और फिर सियासी पैगाम भी सुहेल अफरीदी को दे दिया कि मूवमेंट तेज कर दो। आपने बड़ी देखें, आप लॉजिकल बात करें ना, उसका लॉजिकल जवाब भी नहीं। और खाली बंदे को ये नहीं कि आँख क्या वो अपना स्याह ऐनक पहनकर हर चीज़ स्याह बाहर दिखाई दे। सर एक बात तो बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मेरे फैसले पर अमल दरामद होता है, तो फिर आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे। जिस दिन ये फैसला आया था तो मरीम नवाज ने ट्वीट किया था कि 12, 13, 14 को बसंत मनाएंगे, तो वो मैसेजिंग तो आपको दे दी कि आप जो शोर मचाए बैठे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, हम तो बसंत की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि जो सियासत होती है, जो जमहूरियत है अवाम के साथ। ठीक है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अवाम ने फैसले करने हैं। सर कई दफ़ा ऐसे टेन्योर आए हैं जो 5-5, 7-7 साल चलते रह गए हैं। आखिर में फैसला जो है वो अवाम ने करना है, और 90% अवाम खान के साथ। जनाब कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच जी। अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और आपने उनकी राय भी सुनी है। हमारे साथ उस्मा कारदार मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। आप की हुकूमत ने तो तौहीन अदालत कर दी। मैंने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें तो बताया गया कि आपने शिफा की बजाय पिम्स मुंतकिल किया और आपने जो अदालत का हुक्म है वो माना ही नहीं। हमने बिल्कुल अदालत के अहकामात के मुताबिक काम किया है। ये लोग निकले थे अल-शिफा के लिए, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि ये इन्होंने बल्कि अदालत की जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ा दिया, क्योंकि कहा गया था कि कोई इज्तिमा नहीं होगा वहाँ पे, कोई जमा नहीं होगा, कोई इस तरह से एहतजाज नहीं होगा। वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से इनको डाइवर्ट करके पिम्स ले जाना पड़ा। लेकिन पिम्स में भी बिल्कुल हमने उसी टाइम फ्रेम के अंदर खान साहब को जितनी भी उसमें अल-शिफा के डॉक्टर्स भी थे, बाकी सारे स्पेशलिस्ट भी थे, और उनकी बहन डॉक्टर उस्मा भी थी, उन्होंने पूरा उनका मुआयना किया है। और जब वो तसल्ली हो गई और उन्होंने उनको फिट करार दे दिया, फिर उसके बाद वो दोबारा डियाला ले जाए गए हैं। तो हमने तो कोई कानून की अदालत की खिलाफ वर्जी नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें कुछ चीज़ें तो बहुत वाज़ेह लिखी हैं। एक तो हॉस्पिटल मेंशन्ड है कि शिफा में लेके जाना था। मैं आपको बता रही हूँ ना, जा तो शिफा तरीके साफ कहती है वो लोग हमारे नहीं है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो अब इनकी बातें हैं। अब ये देखें ना, ये क्या कर रहे हैं, वो इसलिए तो बाइकआउट किए बैठे हैं कि आपने हुक्म अदूली किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। नहीं, ये हुक्म अदूली इनसे शुरू हुई थी। इनको चाहिए था कि अगर इनसे भी हुई तो बदले में आपको हुक्म अदूली करके तो बदला नहीं देना था ना, आपको तो अदालती हुक्म पर अमल करना था। हुकूमत पे सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, अगर कुछ हो जाता तो वहाँ पे पर वो हुकूमत जवाब देती। तो हमने तो वो इक़दामात उठाने थे ना जहाँ पे सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी डिप्लॉयड थी, तो वहाँ तो लोग नहीं इकट्ठे हो सके। लोग इकट्ठे हुए थे ना, वो रास्तों में कहीं इकट्ठे हुए, लेकिन शिफा के बाहर तो उस तरह सूरत हाल है। के बाहर हुए थे। और जो आपने वो हमारे वज़ीर इत्तलात को अता को आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। जाहिर है उन्होंने जब ये सिचुएशन डेवलप हुई तब डाइवर्ट करके वो तो कह रहे हैं कि वो आप पे तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त देंगे कि आप फौरन वापस ले गए हैं, जिसमें अच्छा डॉक्टर फैसल सुल्तान को आपने शिफा भेज दिया, वो इधर आए ही नहीं पिम्स में, जबकि ये फैसले में लिखा हुआ है। उनकी बहन उनके साथ थी, दोनों का नाम लिखा हुआ है फैसले में, डॉक्टर उस्मा बतौर बहन और डॉक्टर फैसल बतौर जाती मौलिक। उनको चाहिए था वो भी उस डॉक्टर उस्मा के साथ ही बैठ जाते और उनके साथ रहते। उन्हें अलग गाड़ी में भेजा गया
अडयाला की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मुझे एक अलग गाड़ी में रवाना किया गया। वहाँ से वो पिम्स आ जाते, पिम्स में कई घंटे रहे हैं, वो सिर्फ 1-2 घंटे तो नहीं रहे। सुबह 5 बजे उन्हें ये कन्वे कर दिया था कि हम पिम्स लेके जा रहे हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान को ये कन्वे कर दिया था गवर्नमेंट साइड। लेकिन अगर डॉक्टर उस्मा को पता है तो उन्होंने फोन करके वो बता सकती थी, कोई ऐसा मसला तो नहीं। ये भी सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी फोन तो हमारे पास थे ही नहीं, हमसे तो फोन अडयाला के अंदर ले लिए गए। चले जी, अब ये मुझे नहीं पता, ये जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने बिल्कुल आप ये नहीं समझते अहकामात के मुताबिक जिस तरह जब मियां नवाज शरीफ कैद थे और उस वक्त भी ये बार बार कहा जाता था कि सेहत के मामले पर सियासत मत करें, तो यहाँ पे भी वही असूल नहीं होना चाहिए कि सेहत के मामले को ना इतना कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। वो बिल्कुल फिट हैं, सारे डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया है और उनको 6-6, 7-7 डॉक्टर्स जो है पिछले 3 साल से उनको देख रहे हैं। इतनी सहूलियात आप मुझे ये बताएं किसी और कैदी को मिलती हैं? किसी को नहीं मिलती हैं। और अल शिफा के डॉक्टर्स ने, बाकी सारे बोर्ड जो उनका डॉक्टर्स का है, सारे स्पेशलिस्ट जो हैं, उन सब ने मुआयना किया है और उनको फिट करार दिया है और उनके साथ बहन मौजूद थी। कोई मेडिकल बोर्ड बना था, मेडिकल बोर्ड का कोई नोटिफिकेशन तो सामने नहीं आया कि फलां डॉक्टर इसमें होंगे और ये उनकी स्पेशलिटी होगी। वो सारे डॉक्टर्स जो हैं, उन सारों का नाम जो है वो आप हुकूमत ने कुछ छुपाया नहीं है, सब डॉक्टर्स ये ऑन रिकॉर्ड ये मौजूद नहीं है। अगर आप ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप प्लीज रहनुमाई कर दें हमारी कि कौन से बोर्ड के डॉक्टर थे जो शिफा से आए। मैं आपको कहाँ से बताऊँ, आपने इत्तलात वज़ीर इत्तलात को सुन लिया है कि पूरा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स का बोर्ड था। आप जाएं उसे पता कर लें, फिर जाएं और आराम से पता कर लें जी कौन से डॉक्टर। अगर वो आपके खिलाफ तो अदालत की दरखास्त लेके जाते हैं और कोर्ट ये कहती है कि आपने गलत तरीके का इख्तियार किया है, तो आप फिर ये नहीं समझते? अब आप ये प्रिज्यूम तो ना करें ना, पहले अगर जाते हैं तो जाएं, हम भी जाएंगे, हम अपना मुद्दा पेश करेंगे, वो अपना करें। आप इनके खिलाफ तो अदालत पे जाएंगे, पीटीआई के खिलाफ? हम क्यों जाएंगे? अगर ये जाएंगे, हमने तो रिव्यू पिटीशन डाली हुई है। नहीं, वो एक बयानिया ये भी बन रहा था कि जो उस्मा खान ने, डॉक्टर फैसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये इन्हें नहीं करनी चाहिए थी और गवर्नमेंट शायद इस पर तौहीन अदालत इन पर लगवाने के लिए जाएगी। ये आपके सामने आ जाएगा। हमारी भी एक लीगल टीम है, वो हर चीज़ जो है उसका असेसमेंट करते हैं, फिर उसका मुतालिया करते हैं और फिर उसके मुताबिक स्ट्रेटेजाइज। आप समझते हैं कि जो सेहत की सहूलियात मियां नवाज शरीफ को मिली बतौर साबिक वज़ीर आज़म, वही बतौर साबिक वज़ीर आज़म खान साहब को मिल रही हैं? सब मिल रही हैं, लेकिन उनकी तो जिंदगी मौत का मसला था, इनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो फिट डिक्लेयर हुए, सारे डॉक्टर्स ने इनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है। ब्लड प्रेशर तो मुझे भी है, मैं सुबह भी दवाई खाती हूँ ब्लड प्रेशर की, मैं रात को भी खाती हूँ, हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर होता है। बहन कह रही है कि ह्यूमन इंटरेक्शन ना होने की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। तो ह्यूमन इंटरेक्शन तो उनका 8-9 माह से बंद है ना, बहन की मुलाकात भी नहीं, बेगम की भी नहीं। इस तरह इन्होंने सबको कैदे तन्हाई में डाला हुआ था, अब ये रोने पिटने की बजाय बर्दाश्त करें। हमारे साथ पीएम एल से उस्मा कारदार मौजूद थी और जो उनका मौक़िफ़ और राय है वो आपने सुना। वो ये कहते हैं कि हमने जो सहूलियात दी हैं ये एज़ पर स्टैंडर्ड या उससे भी अच्छी हैं, फैसला आपने आवाम ने करना है। तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के मेंबर अपोजिशन लीडर मियां शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, आपके लीडर को, बानी तहरीक इंसाफ को ले जाया गया अस्पताल, उसमें शिफा और फिर पिम्स का एक मामला क्रिएट हुआ। उस्मा खान जो थी वो साथ थी, लेकिन उस्मा खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद कहा कि खान साहब तो फिट हैं, ठीक है वो, तो जो बुनियादी मसला उनकी सेहत के हवाले से डाउट था वो तो क्लियर हो गया ना? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम इमरान खान का क्या इशू था कि ऑलवेज़ उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के अंदर कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। कल एक और जो आज सुबह जो वाक़या हुआ है, ये एक और कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा था कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, जो उनका बुनियादी हक़ था। जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी कि उनको 16 सितंबर तक वहाँ रखा जाए, लेकिन रात मैं समझता हूँ कि ये तो ऑर्डर में नहीं लिखा ना कि 16 सितंबर तक रखना है। 16 सितंबर तक था। 16 हियरिंग दोबारा 16 सितंबर को होगी। ऑर्डर में ये तो मेंशन नहीं कि आपने रखना भी वहाँ पे नहीं, उन्होंने कहा था 16 सितंबर के बाद इसका करेंगे। अगर उसको आप पूरा फैसला पढ़ लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 16 फैसले के मुताबिक 16 सितंबर तक खान साहब ने एडमिट रहना था, ताकि उनके जो उनके ऊपर डिप्रेशन का था, उनकी आंखों का मसला था, उनके ब्लड प्रेशर का इशू था। लेकिन आज रात फिर एक उनको खौफ देखें कितना है हुकूमत को, कि हुकूमत के किसी नुमाइंदे को कहें ना, उनका नाम लेके देखें, नाम से डरते हैं ये लोग, इतने खौफजदा। इमरान तारा ने लिखा कैदी को देखे ना 20 और 21 अगस्त की रात ले जाया गया। कैदी देखे ना कितने बुज़दिल लोग हैं ये, कि एक पाकिस्तान की
24 करोड़ अवाम का मकबूल तरीन लीडर, सबका वज़ीर आज़म, उम्मत मुसलमा का लीडर, उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं, उसकी एक झलक दिखाने से ये खौफजदा के दौर में भी तो नवाज शरीफ के नाम पर पाबंदी लगी थी ना? नहीं, मीडिया पर उनका नाम नहीं लिया जाता था, डायरेक्टिव जारी किए गए कि सजा याफ्ता शख्स का नाम नहीं जाएगा। नहीं जाएगा नहीं, लेकिन मीडिया पे जहाँ भी हम मियाँ नवाज शरीफ कहते थे, हम ये नहीं कहते थे भगौड़ा, हम ये नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला वाला शख्स, ये किसी ने नहीं कहा था कि मुझे क्यों निकाला, उसको उसका नाम इस तरह का रख के कैदी, देखें वो बुज़दिली है। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है, मेरी बात हमें उम्मीद है, राब्ता हुआ, हमें उम्मीद है, तो अच्छी है ना उनकी, हमें उम्मीद नहीं, सेहत अच्छी नहीं है। बहन ने भी कहा, सुन ले, बहन ने कहा कि उनको आँख की तकलीफ अब भी है, ठीक है। बहन ने ये भी कहा कि वो सख्त परेशान की हालत में थे और बड़े डिप्रेस थे, और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बड़ा ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, मुझे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है मेरे साथ। ये देखें, ये एक कैदी का अगर कोई भी है ना, ये जेल रूल्स के तहत ही उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी होती है, उसकी फैमिलीज़ के साथ मीटिंग्स करानी होती हैं। यहाँ तो मुअज़्ज़ज़ 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो अपनी जजमेंट दी है, उसकी भी इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है, हम जमहूरी लोग हैं, हम मुहिब वतन लोग हैं, हम आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क ने उस दिन तरक्की करनी है जब यहाँ आइन और कानून की पासदारी। फैसले की धज्जियाँ उड़ाने की बात कर रहे हैं और आप हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने 3 जजेस के फैसले का एहतराम नहीं किया, या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तौहीन अदालत के लिए दरख्वास्त मूव करेंगे। उसी फैसले की तौहीन तो आपने भी की ना, जब वहाँ पे अंडरटेकिंग देकर आए कि सेहत के हवाले से ना मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ना लोग इकट्ठे होंगे। आज उस्मा खान ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो सेहत के मामले पर ही थी और उसी पर सियासत होगी। अब नहीं, देखिए, नहीं, सेहत के मामले में नहीं, हमने उस्मा की बहन है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि इतनी जल्दी क्या थी कि रात के तारीखी अंधेरे में लाके और सुबह भी नहीं होने दी और उसको वापस शिफ्ट कर दिया गया। उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप तो होने देते, 1-2 दिन रहने तो देते, कौन सा ऐसा खौफ था। तारा ने लिखा उसमें हार्ट के डॉक्टर भी थे, आंख के भी थे और जनरल फिजिशियन भी थे, वो देखें चेकअप किया। उसके प्लेटलेट डाउन नहीं होते थे कि कभी वो आके सर्विसेज हॉस्पिटल में बैठता था, कभी आके PIC में बैठते थे, कभी जाके रेवन शरीफ बैठते थे अपने। हमने तो कहा था कि जो कोर्ट के आर्डर हैं उनको आप ध्यानदारी से पूरी कौम से पूछ लें कि एक बंदा जिसको 9 माह कैद तन्हाई में रखा हुआ है, 3 साल हो गए हैं वो नाहक केसों में जेल के अंदर है, उसका किस तरह 3 घंटे में सारे टेस्ट हो गए। कौन सी ऐसी आफत आ रही थी कि अगर वो 2 दिन वहाँ उनके कंप्लीट मेडिकल चेकअप होता, और कंप्लीट मेडिकल चेकअप के बाद हाँ अगर उनके डॉक्टर रिकमेंड करते कि वापस ले जाएं, बोर्ड रिकमेंड करता, कौन सा बोर्ड, कौन से जज, कोई तो आया ही नहीं है। तो कहाँ गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमने शायद शिफा ही जाना होता लेके, लेकिन रास्ते में इनके कारकुनान इकट्ठे थे, एक सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो गया। हमने पहले कह दिया था कि उन लोगों का PTI से कोई तल्लुक नहीं है। PTI ने अपने कारकुनान को कह दिया था कि कारकुन किसी भी उस जगह पे नहीं जाएंगे जिससे PTI की लीडरशिप ने मना किया। जितनी वीडियोस चल रही हैं वो आपके लोग, हमारे लोग नहीं हैं, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं वो लोग वैसे इकट्ठे हुए, मोहब्बत में जनरल पब्लिक इकट्ठी हुई है। वो एक पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, उसकी तो झलकी देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा था कि उन्होंने नारा भी लगाया कि हमें रिहाई नहीं रसाई चाहिए, और इसी बुनियाद पर 27 सितंबर को एक तहरीक का प्लान किया हमारा जो 27, अब तो फिर आपकी मुलाकात भी होगी डॉक्टर उस्मा की, वो चेकअप भी हो गया, तो 27 सितंबर की तहरीक तो नहीं होगी। 27 जो सितंबर की तारीख को हमारी ज़ाती नहीं थी, वो ये था, वो भी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए थी, इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हमने दी थी कि इस तरह दीवारों के साथ ना लगाया जाए किसी भी लीडर को, किसी भी बुनियादी मकसद तो खान साहब से मुलाकात था ना। मुलाकात जो हुई है वो मुलाकात नहीं है। आपने डॉक्टर साहबा का सुना होगा जी, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उनकी, कि आई है सिर्फ 5 मिनट बात करने दी, उसमें उन्होंने जो बातें की कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ मुझे बहुत टार्चर किया जा रहा है, मुझे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। भाई आप देखें कि आपको कौन सा ऐसा खौफ खाई जा रहा है कि आप एक दिन हॉस्पिटल में रखने। वो कहते हैं कि हमने किसी भी कैदी को सरकारी अस्पताल ले जाना होता है, अगर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ये रिकमेंड करे कि प्राइवेट में ले जाएं या मुल्क से बाहर ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी बोर्ड बनना है, बोर्ड बन के फैसला करेगा। रात के 12 बजे 1 बजे वो वहाँ पहुँचे हैं। रात की तारीखी में कौन सी इतनी एमरजेंसी के रातों रात बोर्ड बनना है, रातों रात उसको वापस भेजना है। इसका जवाब मुझे दे दें कि कौन सी ऐसी एमरजेंसी थी कि वो बोर्ड भी रात को तश्कील होना है, बोर्ड ने फैसला भी रात को करना है, सुबह के उजाले से पहले उसको उसका फैसला करके वापस भेजना है। ये इससे ज़्यादा
और हो क्या सकती है। वज़ीर आज़म ने आपको मुज़ाकरात की ऑफर फिर की है, तो वहाँ आप ये मसला रखिएगा? नहीं, ये सवाल कीजिएगा। वज़ीर आज़म वही चूरन, पुराना चूरन बेच रहे हैं। वज़ीर आज़म के इस चूरन में हम आने वाले नहीं हैं। अगर वो सीरियस होते तो इस तरह इतने खौफज़दा ना होते कि रात की तारीखी में ला के रात की तारीखी में उनको वापस कर दें। फिर वो देते चाल का रास्ता तो मुज़ाकरात से निकलेगा। मुज़ाकरात का पहल करके मुज़ाकरात को डीरेल खुद उन्होंने किया है अपने इस एक्ट की वजह से। आप समझते हैं कि डीरेल हो गया? डीरेल हो गया। अब हम सोचेंगे कि उन्होंने जो कमिटमेंट दी थी, किया था, वो ख़त्म है। अब पार्टी हमारी जो आला क़यादत है वो बैठेगी, इस पे जो नया लाहे अमन बनेगा उस पे इंशाल्लाह। अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकरी से राना सनाउल्लाह जब मिलने आए थे और आज़म नज़ीर तारड़ थे गालबन साथ उनके, और अपोजिशन चैम्बर के दफ्तर में मुलाकात हुई। इनकी टांगें कांप रही थी, इसलिए आए थे कि खान आ रहा है, खान के खौफ की वजह से मिलने आए। बिलावल क्यों आए फिर? बिलावल भी इसी, ये सारे ही इकट्ठे चट्टे हैं। वो आए, बिलावल की भी टांगें कांप रही थी। टांगें इनकी कांप रही थी, हुकूमती जितने भी लोग हैं इनकी सबकी टांगें कांप रही थी। खान आ रहा है, खान, ये दो इकट्ठे क्यों हैं? खान के खौफ की वजह से इकट्ठे हैं। पीपल्स पार्टी इकट्ठे होकर आपको मिलने आ गए, इसलिए आपके अपोजिशन लीडर को मिलने आ गए। हमारे खान के खौफ की वजह से आए ना मिलने, कि जी अपने मिलने तरले भी हमारे साथ, हमने आपको कुछ नहीं कहा, हम बेबस थे, ये तरले डालने आए थे। तो इंशाल्लाह ताला हम बड़े पुरुमीद हैं कि इस मुल्क में कानून और इनकी बालादस्ती होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ज़रूर इस पे एक्शन लेगा, और जो वो एक्शन अगर उल्टा आपके खिलाफ हो गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, गवर्नमेंट तो ये केस तैयार कर रही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत नहीं, वो तो एक जस्ट आपका देखा, फैसल सुल्तान ने भी 2-4 बातें की हैं, बीबी ने भी 4 बातें की कि मैं मिली हूँ और इसके साथ बहन के जो जज्बात भी होते हैं ना, उन्होंने सारी तफसील बता दी, वो तो नहीं बतानी थी, फैसले में लिखा हुआ है। नहीं, इस तरह नहीं लिखा हुआ था। आखिरी चीज़ मियां साहब ये बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन एक हो गई है, क्या ये PDM 2.0 आप बनाने जा रहे हैं? नहीं, हम PDM 2 नहीं बनाने जा रहे। हम इस मुल्क में, फिर वही बात है कि हम इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान जिस बुरी तरह माशी तौर पर बदहाली का शिकार है, लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और ये 11 अरब के जहाज़ ले रहे हैं, ये अपने लल्ले तल्ले अयाशियाँ। एक मुल्क के कॉन्फ्रेंस जो पिछले दिनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलहदा जहाज़ पे गया, प्राइम मिनिस्टर अलहदा जहाज़ पे गया, वज़ीर दाखिला अलहदा जहाज़ पे, हर बंदा अलहदा जहाज़ों पे जाके अगर ये करेंगे तो फिर हमें इकट्ठा होना है, क्योंकि हम हकीकी नुमाइंदे हैं इस मुल्क के। मेरे साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली की जो पार्लिमानी पार्टी है, जो मेंबरान हैं, उन्होंने इस वक्त इजलास का बाइकआउट कर दिया है और इजलास से बाहर आ गए हैं। मामला वही है कि खान साहब को अस्पताल जो ले जाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं ले जाया गया। ये अपोजिशन का मौक़िफ़ है और इस वक्त वो बाहर आ गए हैं और बाइकआउट कर दिया है। हमारे साथ बीबी वडेरी मौजूद है। मैडम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, खान साहब की बहन ने भी, तो और चूँकि ख़वातीन वैसे भी ज़रा नाजुक दिल होती हैं, तो आप नहीं समझते कि सेहत के मामले पर जिस तरह फैमिली चाह रही थी और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वैसे अमल करवा दिया जाता? तो आपके ख्याल में ऑर्डर क्या हमने करवाया है? हमारी गवर्नमेंट ने करवाया। ऑर्डर में तो शिफा हॉस्पिटल लिखा था ना, तो ले गए पिम्स हॉस्पिटल। तो हम तो नहीं लेके गए बेटे, जो ले जाने वाले थे वही लेके गए। नून की हुकूमत नहीं लेके गई? हुकूमत है, लेकिन जहाँ कहा होगा वहीं ले गए। अच्छा बात सुने, शिफा हो या पिम्स हो, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही है बेटा। अगर मैं बीमार हूँ, अगर मैं जनाब में ना मैं जाऊँ, बेशक लिखा भी हो, तो मैं अगर सर्विसेज में चले जाऊँ या मैं जनरल में चले जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नाम लेकर लिख दिया, अगर शिफा हॉस्पिटल का बोर्ड ये कहता है कि हमारे पास सहूलत नहीं है, पिम्स ले जाएं, वहाँ ये सहूलत है, तो फिर तो आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिफा तो आप गए ही नहीं ना वहाँ पे। बात सुनिए बेटा, पहले तो रात के अंधेरे में उसको लेके जाते हैं, दिन में वो आपको पता उनके कैसे वो हल्ला गुल्ला करते हैं, चाहे जनाब हाउस हो चाहे जो भी हो, गवर्नमेंट की इमारतें तोड़ते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो अगर मैं कुछ गलत करूँगी तो फिर मेरे लिए जो भी इंतजामात करेगी गवर्नमेंट, तो उनका राइट बनता है। अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुझे अभी छेड़े। लेकिन जो सेहत का राइट है वो इस बुनियाद पर। अच्छा तो बताएं सेहत को क्या है? पिम्स में भी तो देखा ही होगा ना, क्या उन्होंने सेहत के बारे में उन्होंने बहुत कोई संजीदा। फैमिली का इतराज़ ये है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल नहीं किया गया और फिर टेस्ट भी पूरे नहीं करवाए गए। डॉक्टर उज़मा को सिर्फ 10-15 मिनट के लिए मिलवाया गया, तो डॉक्टर फैसल सुल्तान जो उनके ज़ाती मौलिज हैं वो उन्हें रसाई क्यों नहीं दी गई? तो मेरी बात सुनो, मैं पहले भी एक कह के गई हूँ
कि ये जो कोर्ट और उनके जो माबैन उनके जो इनके कैदी हैं उनके माबैन कैदी के जो वकला है, ठीक है, उनके माबैन है ये, तो वो कह देते कि हमने इधर नहीं दिखाना, हमने आगे जाना है। वो तो बहन कहती रही शिफा जाना है तो हमने। बहन तो वकील और नहीं है। कोर्ट के फैसले पर मैं अमल आपको दरामद बताऊं तो एक गवर्नमेंट ने करवाना है। सुनो मेरा बेटा, क्योंकि डायरेक्शन तो गवर्नमेंट के लिए सुन तो लो ना मेरी प्लीज बात। प्लीज। मैं खुद गवाह हूँ इस बात की। हम यहाँ लाहौर कोर्ट में पेश हुए तो मरियम ने कहा मैं जाते हुए सर्विसेज में अपने वालिद साहब को देख लूँ। कहते हैं बहुत तबीयत ख़राब हो गई है। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, ये तो आप अप्लाई करें, आपको इजाज़त मिलेगी तो आप जा सकती हैं। ठीक है। तो नहीं जाने दिया था, चले गए थे चुप करके। जी आपने देखा कभी नवाज शरीफ को बोलते देखा? कभी नवाज शरीफ ने कहा कि उसको डॉक्टर ना मुहैया किया जाए, उसका एसी उतार लो, उसको खाना ना ऐसा दिया जाए, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा 4 एसी लगाओ। नवाज शरीफ ऐसा बंदा नहीं है। अब वो आपके खिलाफ यानी आपकी हुकूमत के खिलाफ तो इन्हें अदालत की दरखास्त लेके जा रहे हैं। कोई बात नहीं, देने तो पहले हमारे खिलाफ पता नहीं कितनी उन्होंने तौहीन लगाई हुई है। उनको कहो अपनी तौहीन जो लगी हुई है ना, जेन्युइन तौहीन है। हमारे साथ बीबी वडेरी मौजूद थी जो अपने मौक़िफ़ का इजहार कर रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हवाले से कि अगर तौहीन अदालत लगी तो वो कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ तो पहले बहुत सी दरख्वास्तें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये रात गए, खान साहब को ले जाया गया, फिर सुबह फजर के वक्त वापस लाया गया। अब एक बहस है कि गवर्नमेंट ने तौहीन अदालत कर दी, उधर से ये है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना किया गया था। तो मसले का हल तो यानी अगर मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए सेहत पर सियासत ना की जाए, हम उस तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने इशू के ऊपर बात की है, बिल्कुल ये इशू इस वक्त पूरी कौम का इशू बना हुआ है। मैं सबसे पहले एक बात आपको बता दूं, ये वो हुकूमत है जिसको सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने का चस्का पड़ चुका हुआ है। कोई मौका तारीख के अंदर आप उठा के देख लें, जब भी इनको मौका मिला है इन्होंने अलल ऐलान जोरदार तरीके से और बेशरम और बेशर्मी और बेहयाई की तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है। जितने भी ये पीछे फैसले हुए हैं, ये जो कुछ भी इन्होंने किया है, इस हुकूमत PDM-1 ये कंटिन्यूएशन एक सारे निज़ाम की। इन्होंने को सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर को भी आज तक नहीं माना। आज इनको मौका मिला है, ये इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया है। ये मैं तौहीन से बात बहुत आगे जा चुकी है। आप हमला कह रहे हैं? मैं इसको बिल्कुल हमला कह रहा हूँ। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया है। जो इतराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27वीं तरमीम के बाद अदलिया के हवाले से रहा, आज जब इन जजेस ने आपके लिए जो फैसला दिया है, आप उस फैसले को समझते हैं कि ये आज़ाद फैसला था और बिल्कुल आइन कानून के मुताबिक आया? हम ये समझते हैं कि ये फैसला, जितनी हमारी प्रेयर्स थी, और हमारी प्रेयर्स की कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये महीनों की एक बात थी, सालों की बात थी, जो हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के सामने प्रेयर करते रहे। और हमारी प्रेयर्स क्या थी? बड़ी सिंपल सी, आम सी प्रेयर थी। कोई आउट ऑफ ये नहीं था कि जी इमरान खान साहब को जो है वो आप लंदन के किसी हॉस्पिटल में भेजें, कहीं स्पेन में भेजें, UAE में भेजें, या उनको अमेरिका भेजें। सिंपल प्रेयर थी कि वो बीमार हैं, और ये जो इस वक्त रिपोर्ट गवर्नमेंट ने खुद दी है, उसके अंदर क्या ये साबित नहीं है कि उनको हार्ट का भी इशू है, एंग्जाइटी का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, आइज का बड़ा सीरियस इशू है? ये सारी चीज़ें सामने आ गई। तो हमने तो सिर्फ 3-4 चीज़ें कही हुई थी कि इमरान खान साहब बीमार हैं, आइसोलेशन में पिछले 8-10 महीने से, और उनके साथ न फैमिली मिल रही है, न डॉक्टर मिल रहा है, और न ही उनके साथ वकला मिल रहा है। आपकी 27 सितंबर की तहरीक है, उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इंशाल्लाह ये जो जुल्म और ज्यादती हुकूमत ने कल रात को की है, मैं समझता हूँ उन्होंने सिर्फ तौहीन अदालत की नहीं की, उन्होंने लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ द पाकिस्तान उसकी तौहीन की है, आइन की तौहीन की है, ये आपकी तौहीन की है, ये मेरी तौहीन उन्होंने की है। मुझे इस तौहीन को नहीं भूलना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम नहीं भूलेगी। और 27 वाला जो मामला है इंशाल्लाह वो इंटैक्ट है, वो रहेगा। वो एडवांस होता है या नहीं होता, वो लीडरशिप का काम है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। PMLN से अहमद इकबाल साहब मौजूद हैं। अहमद साहब, ये जो मामला हॉस्पिटल ले जाने वाला था, क्या ये अच्छा होता अगर सेहत के मामले पर सियासत ना ही की जाती, जिस तरह मियां नवाज शरीफ के टाइम पर भी यही आप मुतालबा करते थे, तो आज माहौल उससे उलट बन गया? मैं आपको एक बात बताऊं, यही इमरान खान साहब थे, मेरे वालिद साहब पे कातलाना हमला हुआ,
उनके गोली लगी हुई थी, उनकी हॉस्पिटल में सर्जरी थी और उनको उसी दिन नैब ने अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अगर इनकी रेगुलर फिजियोथेरेपी नहीं होगी तो इनका बाजू जो है वो ठीक दोबारा कभी सीधा नहीं होगा। तो रोज़ाना 10 बजे उनको सेल से निकाल के कहते थे कि जी आएँ डिस्पेंसरी में बैठें, पिम्स से डॉक्टर आ रहा है। तो जाके बैठते थे और 4 घंटे वेट करते थे। 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, डॉक्टर नहीं आया, फिजियोथेरेपी नहीं हुई और आज आप देखें कि उनका बाजू जो है वो सीधा नहीं होता। क्योंकि तो अब अल्लाह ताला उनको सेहत दे खान साहब को, और जो उनको जो उनको उनकी बिल्कुल सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जो उनको तिब्बी हेल्प चाहिए, जो उनको मेडिकल सुपरविज़न चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल प्रोसेस, वो उनको मिलना चाहिए, उनका राइट है। हॉस्पिटल का लिखा ना आप पिम्स में ले गए, तो असल तो बोन ऑफ कंटेंशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लेटर एंड स्पिरिट में अमल नहीं हुआ। फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान का लिखा सुप्रीम कोर्ट ने नाम के साथ के साथ होंगे, उन्हें शिफा भेज दिया, मरीज को पिम्स ले गए। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन फैसले में तो शिफा हॉस्पिटल लिखा हुआ है ना फैसले में। आप समझते नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लेटर एंड स्पिरिट में अमल होना चाहिए था? मेरा डोमेन है नहीं, ठीक है, इसलिए PMLN पार्टी को तो रिप्रेजेंट करते हैं ना। बट आई थिंक पिम्स इज अ वेरी गुड हॉस्पिटल। और दूसरा ये कि उनके जो ज़ाती मौले डॉक्टर फैसल साथ नहीं थे, उन्हें मिस करवा दिया गया। डॉक्टर होता है यार, वो मतलब जेल में कह दे यार वो कोई बंदा, ये फिर बटलर भी साथ दे दें। हमारे साथ PMLN से अहमद इकबाल मौजूद थे और वो अपने वालिद एहसन इकबाल के साथ जो मामला पेश आया उसकी वो तारीख़ी हवाला बयान कर रहे थे और उनकी राय ये थी कि पिम्स हॉस्पिटल भी अच्छा हॉस्पिटल है। अब ये फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, तो वहाँ पर पता चलेगा कि किसका मौक़िफ़ बेहतर है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पंजाब असम्बली के मेंबर राना आफ्ताब और एक सीनियर पॉलिटिशियन है तो मामला को बहुत बारीकी से समझते हैं। राना साहब, जो बुनियादी चीज़, सबसे पहला सवाल बतौर इंसान, वो है सेहत का मामला, और उस पर तो डॉक्टर उज़मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि BP 120/80 था और ही इज़ फाइन। तो राना साहब, जो ये डाउट था कि सेहत बहुत ख़राब है, वो डाउट तो अब ख़त्म हो गया ना? नहीं, डाउट नहीं। देखें, एक्चुअली जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना, दिस इज द वर्स्ट टाइप ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, आप देखें कि जब ह्यूमन कांटेक्ट ही ना होता है तो वन बिकम्स वेरी साइकी, और सो उसको मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर सकता, अखबार नहीं पढ़ रहा, तो आपको मैं कहते हैं एयर कंडीशन कमरे में आपको बैठाता हूँ। बाकी उनके देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही विल हैव ए कंप्लीट चेकअप। उनकी बहनें दे आर नॉट, मतलब वो पॉलिटिकल नहीं है, वो तो बहन भाई का रिश्ता। उन्होंने कहा था, देखिए ना, उनके डॉक्टर्स को क्यों नहीं साथ बुलाया, डॉक्टर फैसल सुल्तान को क्यों नहीं साथ ले गए? अच्छा, उनकी डायरेक्शन थी कि आपने शिफा जाना है, तो वहाँ क्यों नहीं लेके गए? पिम्स में इनको चोरों की तरह ले गए हैं, वहाँ से उनको वापस ले गए हैं, और खान साहब जो है वुड नेवर कम टू एनी प्रेशर। और ये था, वो अभी मेरी गवर्नमेंट साइड से जो नून लीग के मेंबरान हैं उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि आपने सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर दिया था, हम निकले तो शिफा के लिए ही थे, लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी मिसहैप होता तो वो इल्ज़ाम भी हम पर आना था। ये तो दिस इज जस्ट लेम एक्सक्यूज। अगर गवर्नमेंट एक बंदे को वहाँ लेके नहीं जा सकती, एक देखिए ना, कैदी है ना वो, अगर वो ये गवर्नमेंट एक बंदे को वहाँ से लेकर वहाँ ये मुल्क की क्या करेंगे, ये क्या हुकूमत कर चलनी? इससे तो साबित होता है दे हैव टोटली मिजरेबली फेल्ड एंड इफ यू डोंट कंप्लाई टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, दिस इज वायलेशन ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो है कि द कोर्ट शुड टेक नोटिस ऑफ इट, और इस पर इनको चाहिए कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग मूव करें। आपकी पार्टी करेगी या फैमिली? उन्होंने कर दिया, उन्होंने आज बैरिस्टर अपना सलमान अकरम राजा साहब ने मूव कर दी पिटीशन। तो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने एक अंडरटेकिंग कोर्ट को ये भी दी थी कि हम सेहत के मामलात पर सियासत नहीं करेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे। देखिए ना, तो जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर भी ये सवाल उठ रहा है कि ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सेहत पर ही बात की है। सेहत पर ही बात की, हमने बात की है कि व्हाई द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स हैव नॉट बीन कंप्लाइड। देखिए ना, कि सुप्रीम के ऑर्डर्स के आप उसकी कंप्लायंस नहीं करते हैं, दिस अमाउंट तो अभी हम ये भी नहीं बात कर सकते कि आपने कहा था इनको अलशफा लेके जाना नहीं लेगा, हम ये भी नहीं बात कर सकते हैं
कि इनको क्यों रात के अंधेरे में ले गए, ये तो। डॉक्टर फैसल सुल्तान को जब माइक मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने इतनी बात ही की कि शिफा से पिम्स ले गए, लेकिन डॉक्टर उस्मान ने तो पूरी बात बताई ना कि वहाँ इंजेक्शन लगा आंख में, आंख बेहतर हो गई है, बीपी बेहतर हो गया, तो सेहत की चीजें बता रहे थे। नहीं, सेहत का नहीं, वो उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं की। ठीक है, सेहत के बारे में अगर एक बयान अपने भाई का बताती है, इसमें कौन सा कोई ऐसा नेशनल सीक्रेट है जो आउट हो गया? आप उनको मिलने देते। आप ये कि ना आपके जेल मैनुअल में भी है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि आपको फ्री एंड फेयर ट्रायल भी नहीं मिल रहा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट भी नहीं है कि आपको सेफ्टी, ये तो आप हर सिटीजन को इन्होंने प्रोवाइड करनी नहीं की, तो दिस इज द फेलियर। तो उन्हें वहाँ 16 तक रखना तो नहीं था ना, ये तो फैसले में नहीं लिखा हुआ। नहीं, 16 नहीं, उनको देखे ना, आपको कहा गया कि आपने वहाँ लेके जाना है जिधर है शिफा में लेके जाना। आप उधर के डॉक्टर वाई के उनको डॉक्टर फैसल सुल्तान को क्यों नहीं मिलने दिया गया? गवर्नमेंट कह रही डॉक्टर फैसल फोन करके पता कर लेते नहीं, डॉक्टर उस्मान को फोन करते और फौरन पहुंच जाते। नहीं, उधर ही थे ना बैठे, वो तो इनकी कस्टडी में रहे हैं। तो ये वेरी अब जो आपकी 27 सितंबर की तहरीक है जिसमें सुहेल आफरीदी ने बतौर चीफ मिनिस्टर ये कहा था कि रिहाई नहीं रसाई, और रसाई वो इस बुनियाद पर मांग रहे थे कि सेहत के मामले का पता चले, फैमिली मिल सके, तो अब उसमें तो काम हो गया। तो जो आपकी 27 सितंबर की तहरीक का नैरेटिव था वो तो उस तरह अब नहीं चलेगा। नैरेटिव वेरी डिफरेंट था। हमारा एक था कि कॉन्स्टिट्यूशन 9A आर्टिकल क्या है, फ्री ट्रायल का भी है। अगर आपको एक मुलाकात के लिए आपको 27 दफ़ा हाई कोर्ट और 17 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये दे डोंट हैव द मैंडेट, ये इनके पास मैंडेट नहीं है, ये आए हुए हैं जिस तरह लाए गए हैं। आप देखें कि आप मिजरेबली ये फेल हो गया। अभी एक आपके सामने जमात इस्लामी के टेंट लगे हुए हैं जी, माल रोड। हमें चले हम निकलते हैं, आप देखें एकदम उन्होंने डंडे शुरू कर देने, वाई उनको क्यों नहीं पूछते हैं? सो यू हैव डिफरेंट रूल्स एंड डिफरेंट लॉ फॉर डिफरेंट पीपल, फॉर डिफरेंट पोलिटिकल पार्टी। चलें, ये तो एक जो सियासी बहस है वो चल रही है। कुछ पार्लियामेंट के अंदर भी डेवलपमेंट हुई, बिलावल मिलने आए आपके अपोजिशन लीडर को, महमूद खान अचकज़ई को, तो ये और फिर मौलाना फजलुर रहमान की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम एक मुश्तरका अपोजिशन बनाने जा रहे हैं। तो क्या आपके स्टेज पर 27 तारीख को मौलाना भी मौजूद होंगे और क्या बिलावल को भी बुलाया जाएगा? ये तो वो बताएंगे ना, दिस इज अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, इट इज़ ऑलमोस्ट 5 वीक्स अवे। अब देखें कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑन डेली बेसिस होती हैं, ठीक है, मतलब एवरी डे देखें ना, जब ये उनका हुआ था हम बड़ी खुशी गई, सारे लोगों ने कहा कि चलो अच्छा खुश आइंदा। आप कहते हैं ना, इनके पास इतनी ये नहीं है, सोच समझ नहीं है कि जो तलखियाँ कम की जाती हैं। तो वज़ीर आज़म ने ऑफर किया आपको कि आए फिर मुज़ाकरात करें? मुज़ाकरात क्या, मुज़ाकरात का मतलब वो मजाक जो रात को किया जाए, ये तो वो है कि ये मुज़ाकरात नहीं, ये एक कॉमेडी थिएटर बना हुआ है। आप देखें कि मैं कहता हूँ आप उनके बेसिक इमरान खान ने वहाँ से क्या कर देना है। सन 5 अगस्त को मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बैठा हूँ, अब तो मेरे पे पर्चा दे दिया 16 MPO का, MNA पे भी दे दिया, मेरे साथ जो बैठे थे, मेरा दामाद मिले हैं तो उस पर भी दे दिया, मेरे नौकर उठा के ले गए हैं। इज दिस द पॉलिटिकल लाइफ? तो आप समझते हैं कि वो मुज़ाकरात जो है वो सीरियसली ऑफर नहीं कर रहे? अगर वो ब्लफ भी कर रहे हैं तो आप ब्लफ तो कॉल करें उनका। नहीं, वो तो दैट हैज द पार्टी लीडरशिप टू डिसाइड। ठीक है, वो पार्टी लीडरशिप डिसाइड करे। मैं तो ये है कि आई एम एवरी कमेटीज में जा रहे हैं वापस, पता नहीं, वो तो बिलावल ने तो उन्होंने कह दिया ना, लेट द पार्टी डिसाइड। अगर वो कहेगा कि अगर मेरी ओपिनियन लेनी है तो बट इसके जो भी आपने करना फैसला आप कंसेंसस करें, उसको देखें। हमने आप समझते हैं कि कमेटीज में वापस जाना चाहिए और यहाँ से अपोजिशन होनी चाहिए बैठ के? नहीं, एक बड़ा अच्छा फोरम होता है जहाँ पे बात करते हैं, मगर मेरा ये इशू है कि लेट दी पार्टी डिसाइड। उन्होंने जो फैसला किया हम उस पर। आखिरी चीज़ ये बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो फिर सियासी बयान दे दिया जो उस्मान खान ने सुहेल आफरीदी को दिया कि मूवमेंट तेज कर दो, तो बात तो सियासी हो गई। तो सियासी जो है ना, और ये खान साहब ने पैगाम कन्वे करवा दिया, इसी का मरौला था। नहीं, क्या कन्वे खान साहब के क्या, खान साहब तेज हो, जो खान साहब को जो इन बिटवीन द लाइंस है, ही वांट्स सुपरमेसी ऑफ द लॉ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। 2627वीं तरमीम के बाद जजेस के पास अब कोई ऐसा हल नहीं है। उसी अदलिया ने आपके लिए फैसला दिया? नहीं, हमारे लिए क्या फैसला दिया? एक हमारा राइट था ना, ये तो एक राइट पे दिया, उसको इम्प्लीमेंट करें ना। अगर एक आपने फैसला दिया था, इन्होंने कहा जी बल्दियाती इलेक्शन वो करवा दिए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो है रिजर्व सीट्स का उन्होंने कर दी थी, ये दीज आर डिफरेंट थिंग। आप ये जो अदलिया की आज सूरत है ये 27वीं तरमीम के बाद ही है ना, जहाँ से आपके लिए आपके राइट का चले अगर फैसला आया है, तो अब तो ये अदलिया आप ठीक समझते हैं, जजेस ठीक काम कर रहे हैं? जुडिशली वी हैव ऑल फेथ इन जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइडेड वी गेट द फ्री एंड फेयर ट्रायल। और आप अगर रूल्स का हमें बताएं ना कि हमारी पिटिशंस क्यों नहीं लगती हैं।
मेरा ये क्यों नहीं है कि आप हमें एक दूसरा देते हैं, दैट्स मैं अगर ये कर सकते हैं जलसा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो लेट्स सी कि व्हाट इज द मूवमेंट तेज कर दो का पैगाम 27 सितंबर की मूवमेंट वो पार्टी ने जो भी किया वी विल फाइट इट की डायरेक्शन आई है सुहेल अफरीदी के लिए। हम पॉलिटिकली जो हमारा सिस्टम है ना, वी आर पॉलिटिकल पीपल अंडर द लॉ एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको हम जरूर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। राना आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और उन्होंने बड़ी तफसील से बताया है कि किस तरीके से ये जो फैसला आया है इसके असरात क्या हो सकते थे, और फिर इस पर जब गवर्नमेंट ने अमल नहीं किया तो अब इसके असरात वो तौहीन अदालत की सूरत में हों या गवर्नमेंट जब ये अपोजिशन जाएगी कोर्ट में तो वहाँ मामला खुलेगा। ये तमाशा था जो सियासी बहस का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।